नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इजरायल के 2 दिनों के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसमें 2 दिनों का जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा और इसमें कई अहम समझौते भारत और इजरायल के बीच में, क्योंकि भारत और इजरायल के जो संबंध हैं बेहद मजबूत हैं और इसी के चलते माना जा रहा है कि अहम समझौते इस दौरे के जरिए हो सकते हैं। उन तमाम अहम समझौतों के बीच में और जिस तरीके के वैश्विक हालात इस वक्त बने हुए हैं तनावपूर्ण, इसमें सभी की निगाहें टिकी हुई हैं एक ऐसी अहम चीज को लेकर जिसने पूरी तरह से इस वक्त एशिया और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें खलबली मचा दी है, भारत के दुश्मनों के बीच खलबली मचा दी है। आखिर कौन सी वो चीज है जो अगर इजरायल से भारत को यहां पर मिले तो उसके बाद स्थितियां जो हैं, जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। दरअसल भारत को क्या इजरायल की ओर से उसका रक्षा कवच, जो उसकी सबसे मजबूत हथियार माना जाता है, यानी आयरन डोम, क्या वो मिल सकता है? इस पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजरायल इस बार आयरन डोम जो है वो भारत को दे सकता है। इसे लेकर लगातार चर्चाएं इस वक्त जोर पकड़े हुए हैं। आखिर क्यों, किस तरीके से ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, वो आपके साथ यहां पर साझा करता हूं। दरअसल आपको पता है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके के तनावपूर्ण हालात बने थे, उसमें जो डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसने महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा किया था और भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए रूस का S-400 सिस्टम और जो मिशन सुदर्शन चक्र है उसके तहत बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन्स की सीमा पर जो तैनाती है वो की हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिशन सुदर्शन चक्र ने और इस हमारे डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था और पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन्स और मिसाइल अटैक किए गए थे उन्हें पूरी तरह से इस डिफेंस सिस्टम ने निस्तेनाबूद कर दिया था, इन हमलों को कामयाब नहीं होने दिया था। और इसीलिए भारत लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने पे इस वक्त जुड़ा हुआ है और उसी की अगली कड़ी जो है वो आयरन डोम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और इजरायल जिस तरीके से अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं उसमें इजरायल की तरफ से क्या इसे दिया जा सकता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। वहीं आपको बताएं कि इजरायल के जो मध्य पश्चिम भारत में जो महावाणिज्य दूत हैं यानीव रिवाच, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया इस डिफेंस सिस्टम को लेकर और भारत और इजरायल के संबंधों को लेकर, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हैं। दरअसल इजरायल भारत के साथ अपने द्विपक्षीय रक्षा समझौते का विस्तार करने की योजना बना रहा है, ये यानीव रिवाच की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इजरायल अपनी तकनीक जो है वो साझा कर सकता है, भारत में सैन्य हार्डवेयर का निर्माण जो है वो किया जाएगा, इसे लेकर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। और ये सहयोग इतना ही नहीं, आयरन डोम और अन्य रक्षा प्रणालियों को विस्तारित जो है वो कर सकता है। जो डिफेंस सिस्टम है यहां पर, उसमें ये एक और कड़ी यहां पर हो सकता है। यानी जो यानीव रिवाच हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम डिफेंस सिस्टम को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं, आयरन डोम को लेकर भी, और बाकी जो मैकेनिज्म सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसे लेकर भी भारत और इजरायल आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, रिवाज की तरफ से एक और महत्वपूर्ण बात की गई है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक पहलू रक्षा सहयोग है। दोनों देश डिफेंस को लेकर जो है वो अहम समझौते कर सकते हैं और वो ये भी कहते हैं रिवाज कि हम निश्चित रूप से भारत के साथ इस रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और उसे आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो यहां पर करने वाले हैं। इसीलिए ये पूरा डिफेंस सिस्टम को लेकर, आयरन डोम को लेकर जो स्थितियां हैं या फिर जो तमाम भारत के दुश्मन देशों उनमें खलबली मची हुई है। जो रिवाज, जो महावाणिज्य दूत हैं मध्य पश्चिम भारत में इजरायल के, उनकी तरफ से जिस तरीके से ये स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आयरन डोम को लेकर एक और बड़ी बात जो है वो रिवाज यहां पर कहते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत में विनिर्माण, रक्षा सहयोग और साथ ही इजरायल में आयरन डोम और डिफेंस जो है वो सिस्टम से संबंधित सहयोग, जिसकी तकनीक जो है वो भी भारत अपने सहयोगियों के साथ साझा कर सकते हैं। भारत में जो सहयोगी होंगे, यानी न सिर्फ आयरन डोम आएगा बल्कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इजरायल की ओर से साझा की जा सकती है भारत के लिए, अगर ये जो डिफेंस समझौता है अगर ये आगे बढ़ता है। इसीलिए ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, ये बेहद
अहम इस वक्त मानी जा रही हैं। लेकिन आयरन डोम को लेकर इतनी चर्चाएं आखिर क्यों हैं, ये सबसे पहले आप समझिए आखिर कैसे आयरन डोम जो है काम करता है। आयरन डोम कुछ इस मैकेनिज्म पर काम करता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर जो कोई दुश्मन किसी का, अगर ये इजराइल में तैनात है, तो अगर इजराइल के दुश्मन की तरफ से कोई भी अटैक यहां पर किया जाता है तो उसके बाद इसका जो रडार है, डिटेक्टर है, वो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही उसका अंदाजा लगाता है और इसकी जो जानकारी है वो सूचना जो है वो बैटल में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट यानी जो दुश्मन की मिसाइलों का विश्लेषण करती है और लोकेशन का जो सटीक पता है वो लगाती है और ये जो तामीर मिसाइलों को दागता है और उसके बाद दुश्मन की जो रॉकेट्स हैं उनको हवा में ही मार गिराता है। पूरा मैकेनिज्म यहां पर समझिए। यहां पर इजराइल की जो रडार यूनिट है वो लगी हुई है, ये आप दुश्मन के रॉकेट्स यहां पर देख रहे हैं और ये है इजराइल की जो मिसाइल फायर यूनिट है, ये है बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल यूनिट। अगर यहां पर अटैक किया जाता है तो उसकी जो जानकारी है वो रडार यूनिट के पास आती है। रडार यूनिट की सीधा जो है बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल यूनिट को इसकी जानकारी भेजता है, जिसके बाद सीधा इजराइल की जो मिसाइल फायरिंग यूनिट है उसके पास जानकारी जाती है और वो दुश्मन के जो रॉकेट हैं उन्हें हवा में ही मार गिराता है। और आयरन डोम का जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन 90% बताया जाता है और इसकी तस्वीर हमने देखी है जब फिलिस्तीन यानी गाजा पर बड़े हमले हमास को टारगेट करते हुए किए गए थे और उसके बाद जो बाकी देशों की तरफ से, मसलन चाहे ईरान की तरफ से जो है बड़े हमले किए गए थे, यमन ने भी इस दौरान बड़े हमले इजराइल पर किए थे और उस वक्त आयरन डोम ने इजराइल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर निभाया था। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि लगातार लंबे वक्त से जो आयरन डोम है वो इस वक्त अमेरिका इजराइल के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। दरअसल अगर इसकी हम बात करें तो छोटे और नजदीकी दूरी के जो रॉकेट्स मिसाइल हैं उन्हें ये इंटरसेप्ट कर सकता है, साथ ही उन्हें टारगेट कर सकता है जो जिस टारगेट पर इजराइल में या फिर जहां पर यह तैनात है, जहां पर भी किए गए हैं उसे कामयाब नहीं होने देता है। आयरन डोम को 2011 में सक्रिय किया गया था इजराइल के अंदर। 2011 से इजराइल में उसकी रक्षा कर रहा है। इजरायली कंपनी राफेल और इजरायली रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो निर्माण है, वो यहां पर किया गया है और अमेरिका की इसमें भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके निर्माण में अमेरिका ने भारी आर्थिक मदद जो है वो दी है और इसके अलावा अपने डिफेंस सिस्टम्स को भी अमेरिका इजराइल में रक्षा के लिए लगातार भेजता है, तो इसलिए आयरन डोम में उसका भी रोल बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। इसके अलावा आयरन डोम की अगर हम बात करें, बेहद ताकतवर है, दुश्मनों की मिसाइलों को पूरी तरीके से टारगेट ये करने में कामयाब रहता है। लेकिन कुछ इसमें जो है जो इसकी कमजोरी है वो भी ये बताई जाती है कि क्योंकि शुरुआत में जब इसे बनाया गया था तब जो विजन ये था कि फिलिस्तीन की ओर से जो पड़ोसी दुश्मन देश हैं अगर उनकी तरफ से अटैक किया जाता है तो उन छोटे टारगेट्स को से बचने के लिए ये इजराइल में काम करेगा। आयरन डोम छोटी दूरी तक की जो मार करने वाले रॉकेट्स और आर्टिलरीज हैं उनके हमलों को नाकाम करने के लिए ही बनाया गया था और इसका मकसद जो है फिलिस्तीन से होने वाले हमलों को रोकना था। इसके चलते लंबी दूरी से आ रही तेज रफ्तार मिसाइलें, ड्रोन या एयरक्राफ्ट कई बार इसके दायरे में आने से बच जाते हैं, वो इसे चकमा जो है वो दे सकते हैं। लेकिन आयरन डोम ने हर बार इन स्पेक्युलेशंस को, इन अंदेशों को गलत साबित किया है और उसने कई बार अपनी ताकत से ज्यादा बढ़कर रोल अपना अदा किया है और इसलिए कहा जाता है कि इसका जो सक्सेस रेट है वो 90% है और इसलिए इजराइल पर उसके दुश्मनों के तमाम हमलों को नाकाम करने में यह कामयाब रहता है। और इसीलिए भारत और इजराइल के बीच अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर होंगे तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि आयरन डोम को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला डिफेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आयरन डोम भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।